कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् इंद्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्ये। तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्ये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रही वस्तु और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर कहे हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा देई भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदेन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हो श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतु संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सबरिकर मनाओ में। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाँव में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बल बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। सपरिकर श्री वैकुंठनाथ प्रभु की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री चतुः संप्रदायाचार्य की जय।
अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री हनुमत चरित्र की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री वैकुंठ नाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की जय। बाबा श्री बालक राम जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। राम की सेवा सरस विचार प्रगट वह सेवक कपितनुदार। राम की सेवा सरस विचार प्रगट है सेवक कपितनुधार। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार आपकी जय हो जय हो जय हो। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार आपकी जय हो जय हो जय हो। जन्म के जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी एक उछाल।
जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रविबाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। ग्रसे रविबाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। सूर्य का संकट मन अनुमान, चलाया वज्र इंद्र ने तान। सूर्य का संकट मन अनुमान, चलाया वज्र इंद्र ने तान। सूर्य का संकट मन अनुमान, चलाया वज्र इंद्र ने तान। सूर्य का संकट मन अनुमान, चलाया वज्र इंद्र ने तान। लग्यो हनु नाम पढ़ो हनुमान, आपकी जय हो जय हो जय हो। लग्यो हनु पढ़ो हनुमान, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। पाछिले पगन गमन बिनु खेद, पढ़े नभ पथ रवि से वेद। पाछिले पगन गमन बिनु खेद, पढ़े नभ पथ रवि से वेद। पढ़े नभ पथ रवि से वेद। पढ़े नभ पथ रवि से वेद। पाए को सके आपका भेद, आपकी जय हो जय हो जय हो। पाए को सके आपका भेद, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजन पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। यहाँ तक का हम लोगों ने व्याख्या पूर्वक स्मरण कर लिया है। श्री सूर्य नारायण से वेद पढ़ने के बाद श्री सूर्य नारायण से कहा कि गुरुजी दक्षिणा के रूप में क्या चुकावें। कहा कि मेरे अंश से उत्पन्न मेरा पुत्र सुग्रीव त्रस्त है, बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहुवृण चिंता जर छाती। आप उस सुग्रीव की रक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर लीजिए और तब तक उसका साथ दीजिए जब तक सर्व समर्थ, सर्व नियामक, सर्वलोक शरण्य प्रभु श्री राम आकर के सुग्रीव को अपना न ले। सुग्रीव को प्रभु श्री राम से जोड़िए, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी पूरी। गुरु दक्षिणा की दिशा में हनुमान जी को ये जिम्मेवारी मिली है। श्री सुग्रीव की तब तक रक्षा करिए जब तक प्रभु श्री राम न आवे, और तब तक साथ दीजिए जब तक श्री सुग्रीव श्री राम से जुड़ नहीं जाए। ये सेवा मिली है गुरु जी की तरफ से, तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करने के लिए आवश्यक है सुग्रीव को श्री राम से जोड़ें,
इससे पहले जरूरी है कि स्वयं पहले राम से जुड़े। एक अजनबी अपरिचित व्यक्ति आकर के आपसे कहे कि आप इनको अपना लीजिए। अरे भाई, आप कौन है, क्यों इनको अपना लें, किस लिए? तो एक रास्ता चलते हुए किसी रिक्शा हाँकने वाले से कहिए कि मुझे आप कृपा करके पुलिस विभाग से जोड़ दीजिए, मुझे पुलिस विभाग का दरोगा बना दीजिए। अरे हम स्वयं जुड़े हुए नहीं हैं उनसे, तो हम क्या आपको जोड़ेंगे? जुड़ा हुआ व्यक्ति, और उसमें भी जो ऑथराइज्ड हो, जिसके पास में वह जिम्मेवारी निभाने की क्षमता प्राप्त हो गई। श्री राम जी से पहले स्वयं जुड़े, इसके लिए कल भोलेनाथ को माध्यम बनाकर आपने सुना। श्री हनुमान जी राम जी से जुड़ गए, बंदर बन के आए, हनुमान जी मदारी बन करके आए, और श्री राम जी का और श्री हनुमान जी का एक बार दूर दूर से एक दर्शक के रूप में, राम जी दर्शक हैं, केवल हनुमान जी के चरित्र के ही दर्शक नहीं हैं, हम लोगों के एक एक व्यक्ति की एक एक हरकत के दर्शक हैं। राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा लेत, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। सबको देखते हैं, एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ से सब उनकी निगाह में है, और वहाँ से अगर देखने में कोई कठिनाई हो तो हमारे भीतर भी बैठे हुए हैं अंतर्यामी अणोरणीयान स्वरूप से, और हमारे बाहर भी महतो महीयान रूप से हमारी हर हरकतों को देख रहे हैं। तो प्रभु श्री राम दर्शक हैं, ये जगत उनका देखने लायक एक खेल, तमाशा, प्रदर्शनी दृश्य है। इस बात को महर्षि वाल्मीकि ने रामचरितमानस में खोला है। जब वन यात्रा में श्री राम महर्षि वाल्मीकि के यहाँ पहुंचकर जिज्ञासा करते हैं कि मुझे वन में रहने की आज्ञा हुई है माँ की तरफ से, पिताजी का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, कहाँ कुटिया बना के रहूं? उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने भेद खोला है और कहते हैं कि तुम पूछो कि रहूं कहाँ? अरे ऐसा वो पूछे जो कहीं एक जगह सीमित हो, दूसरी जगह जाके बसना चाहता हो। आज वो सर्वत्र पहले से ही परिव्याप्त है, उसको कौन जगह बताई जाएगी? तुम पूछो कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देव कहीं तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। आप तो सर्वत्र हो, और आप कौन हो? मुझसे छिपा है, आपकी कृपा से ही, तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। आप कौन हो? बोले जग पेखन, ये संसारिक पेखना तमाशा है, एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है, लीला है, खेल तमाशा है, सर्कस है, बहुत तरह के खेल होते हैं, और इसके दर्शक बोले आप दर्शक हो। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। तो सबकी क्रियाओं को देखते हैं, कौन कितना बढ़िया नाच रहा है अपना नाच, कौन अपनी भूमिका को बढ़िया से निभा रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि हमें जो भूमिका मिली है उसे निभाने में हमारी तरफ से कोई प्रमाद न हो, ताकि हम थर्ड डिविजनर वाला मार्क्स नहीं ले आवें, हम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट वाला मार्क्स ले आवें। हनुमान जी उन्हीं में से एक। तो श्री हनुमान जी ने अपनी लीला प्रभु को दिखाई, और प्रभु ने इनकी लीला देखी, कहा कि प्रभु आपने हमारी लीला तो देख ली, हमारा नाच तो देख लिया, अब आपकी लीला देखने के लिए हमें आपसे जुड़ना पड़ रहा।
कुछ तो यहाँ बाल लीला में भी कल आपने सुना, पतंग वाली लीला तक हनुमान जी साथ दे रहे हैं। उसके बाद जब विश्वामित्र जी विदा हुए, श्री राम लक्ष्मण को लेकर के तेषाम राम कुशिक तनय प्रार्थितो यज्ञ सिद्ध्यै तातस्याज्ञां शिरसि विदधत् लक्ष्मणे नानुजातः पौरस्त्रीभिर्नयन कमलैः सादरं वीक्ष्यमाणः क्रव्यादानां निधन कुतुकी यज्ञ भूमिं प्रतस्थे। वन में रहना है, धरती पर सोना है, चटाई और घास पत्ते पर काम चलाना होगा एक दिन। उसके लिए पूर्व अभ्यास अभी से कर लें तो कितना अच्छा होगा। उसके लिए महर्षि विश्वामित्र को बहाना बना लिया। विश्वामित्र जी एक बार ले आए और घास पत्ते पर इनको सुलाए। अभी से अभ्यास कर लोगे राघव तो अच्छा रहेगा। 14 वर्ष घास पत्ते पर गुजारा करने के लिए पूर्व अभ्यास अभी से शुरू हो जाए। यद्यपि वाल्मीकि जी ने उस समय के लिए यह सैया अनुचित बताई है। दशरथ नृप सूनु सत्तमाभ्याम तृणशयने अनुचिते सहोसिताभ्याम किंतु कुशिक सुत वचो अनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। अभ्यास पहले हो चुका है। इसके बाद अब वन यात्रा में निकलेंगे। यह भी एक लीला ही होगी। इस विश्व रूपी रंगमंच के ऊपर नाटक में औरों को जो जो भूमिका सौंपते हैं और लोग निभा ही रहे हैं, वे नटवर स्वयं भी कभी कभी आते हैं। आज अपना धाम छोड़कर धरती पर इस विश्व रूपी रंगमंच पर स्वयं एक राजकुमार की भूमिका निभाने के लिए आए हैं और भूभार हारी की भूमिका भी निभानी है। विवाह हुआ 15 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद उषित्वा द्वादश समाह इक्ष्वाकुणाम निवेशने। इक्ष्वाकु राजप्रासाद में इक्ष्वाकु वंश के राजमहल में 12 समाह 12 वर्ष रहने का अवसर मिला विवाह के बाद। उसके बाद उत्तमे करत राय दशरथ राज्याभिषेक तैयारी। दशरथ जी ने सोचा कि अब कान के पास केसों में सफेदी आने लगी है। सफेदी नहीं है, इसका नाम है बुढ़ापा। कहाँ आई है? बोले कान के पास आई है। कान के पास क्यों आई है? कान में सलाह दे रही है कब तक ढोते रहोगे। जिम्मेवारी प्रजा पालन की केवल एक क्षेत्रीय प्रजा पालन की ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड के पालन में सक्षम आपके सुपुत्र श्री रामभद्र अब 27 वर्ष के हो गए हैं। इसलिए क्यों नहीं उनको ये सौंप दिया जाए। दशरथ जी ने प्रस्ताव किया। प्रजा ने हर्षद ध्वनि की, जगमंगल राजन जगमंगल भल काज विचारा। जगत का मंगल करने वाला बढ़िया कार्य आपने विचारा है। देर मत करिए बेगी नाथ, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। अच्छे काम में जल्दी करना चाहिए। और खोटे विचार आ रहे हो, कुछ खोटी योजना आ रही हो तो बोले जल्दी मत करिए जल्दी मत करिए। सोचिए विचारिए, शास्त्र से सलाह लीजिए, सदगुरु से सलाह लीजिए। बढ़िया काम सोचा गया है, इसलिए बेगी नाथ जल्दी करिए। राम जी तक सूचना मिलने जा रही है। रघुनंदन आपका राज्याभिषेक होने वाला है। कब? बोले कल। हैं? मैं राजगद्दी लेने के लिए साकेत, गोलोक, वैकुंठ, त्रिपाद विभूति को छोड़ करके धरती पर आया हूं। राष्ट्रपति से कोई कहे कि चलिए आपको
एक बहुत बढ़िया थानेदार का पद देने जा रहा हूं, चलिए आपको वहां बिठाया हूं। तो राष्ट्रपति को थानेदार का पद देना ये कोई उनका प्रमोशन माना जाएगा थोड़े, उनका तो डिग्रेडेशन माना जाएगा। अनंत अनंत ब्रह्मांडाधिपति को कहें कि चलिए उत्तर कौशल नाम के एक रियासत का राजा बनाया जा रहा है आपको, नहीं। राम जी स्वयं विचार कर रहे हैं। उत्तमे करत राय दशरथ राज्याभिषेक तैयारी, इत सोचे प्रभु राम भूमि को लीजे भार उतारी। भूमि का भार अयोध्या में रहकर नहीं उतारा जा सकता। बिना गए बन माई कार्य यह है अति दुष्कर भारी, याते सुरगण प्रेरी मंथरा को कर दई अजस पिटारी। केवल राज्य मात्र कौशल हित, मैं भूतल पर नहीं आयो। असुर मारी भूभार उतारूं और करूं भक्तन मन भायो। असुर मारी भूभार उतारूं करूं भक्त मन भायो। बन में ऋषि मुनि जोगी तापस आरत होए पुकारे। बने रीछ कपि देव वृंदु आतुर पंथ निहारे। मझली माँ के कैकेयी, मझली माँ के दो वरदान, पिता पे ऋण हैं थाती। पिताजी के ये दो वरदान माँ के प्रति ऋण है। अगर इस कर्ज को इस समय नहीं चुका देंगे तो संभव है बिना ये दो वरदान का कर्ज चुकाए शरीर छोड़ देंगे तो संभव है उसके लिए फिर अगली बार जन्म लेकर के उनको आना पड़े। मझली माँ के दो वरदान, पिता पे ऋण है थाती। उनको माध्यम बना चलूं बन होसी लखन संघाती। ये पूर्व नियोजित भगवत इच्छित योजना है। निज इच्छा अवतरई प्रभु। उनका टूर प्रोग्राम राष्ट्रपति का पीए नहीं बनाएगा, इंद्र नहीं बनाएंगे, ब्रह्मा नहीं बनाएंगे। निज इच्छा, अपनी इच्छा से। मझली माँ के दो वरदान, पिता पे ऋण है थाती। उनको माध्यम बना चलूं बन होसी लखन संघाती। बढ़िया मौका है। कैसे? अवसर अनुपम अहे अभी, क्योंकि यहाँ पे भरत शत्रुघ्न नहीं। अगर भरत अयोध्या में होता तो मुझे जंगल में नहीं जाने देता। अच्छा है कि अभी ननिहाल में है। 12 वर्ष हो गए हैं भरत को ननिहाल गए हुए। बढ़िया मौका है भरत के आने से पहले ही। वो रहेगा तो मुझे वन में जाने नहीं देगा। उसका हृदय, उसका प्रेम ऐसा है कि मुझे उसको सम्मानित करना पड़ेगा। वो माँ को ये वरदान मांगने ही नहीं देगा, और मांग भी ले माँ और पिताजी चुकाना भी चाहें तो भरत प्रकारांतर से चुका देगा। उसके पास में ऐसी ऐसी युक्तियां हैं जहां देवगुरु बृहस्पति की भी बुद्धि नहीं पहुंच पाती है। वशिष्ठ जी हार गए हैं। श्री हरे नमः। भरत जी ने पूछा है कि गुरुदेव आपके रहते अयोध्या का ये हाल, मैं क्या करता बेटा? तुम्हारे पिताजी वचन दे चुके थे तुम्हारी माँ को। कहा कि वचन भी दिए थे तो दरबार में भी तो वचन दिए थे कि कल राम को राजगद्दी दी जाए। बोले हाँ
तो दरबार में दिए हुए वचन की कोई कीमत नहीं, और अकेले कोप भवन में केवल कैकेयी के सामने बोले हुए वचन का इतना महत्व। बोले हाँ, इसलिए कि दरबार में बोले गए वचन और उद्घोष के साथ राम की सौगंध नहीं थी, और कोप भवन में दिए हुए वचन में श्री राम की एक नहीं 100 सौगंध है। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हुए वचन न टरे। और दशरथ जी बोल गए हैं, क्या मैं तुमसे कुछ कपट करके कह रहा हूं? अभी हां कर दूं और पीछे नट जाऊंगा? अगर ऐसी बात हो, ऐसा संदेह तेरे मन में हो तो ले, कह के ले, जो कछ कहूं कपट कर तो ही, तो भामिन राम शपथ सत मोह। राम की सैकड़ों सौगंध खा के कह रहा हूं, तू जो मांग लेगी, बोल देगी, उसका कार्यान्वयन होगा। श्री राम की 100 सौगंध खा के कह। अब बताओ भरत, राम की सौगंध खाई गई है, अगर राम को वन में जाने से रोक लिया जाता है तो राम का अनिष्ट होगा, और वन में भी जाकर के अगर सौगंध पूर्ण वचन पूरा होता है तो राम सुरक्षित रहेंगे। बोलो, घर में रहकर राम का अनिष्ट करना ज्यादा अच्छा था, या जंगल में जाकर राम सुखी रहें, ये ज्यादा श्रेयस्कर है? बोले श्रेयस्कर तो वही है, राम की सौगंध खाई गई है तो वचन पूरा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी गुरुदेव एक गली थी, अगर आप उधर सोच लेते तो भैया वन में नहीं जाते। कौन सी गली थी भरत? जहां मेरा मन नहीं जा पाया। बोले कि वर नंबरवार मांगा गया है, पहला वर मांगा गया है, देव एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान में भरत की राजगद्दी मांगी गई है। आप कहते कि ठीक है, कह के ही तेरा वचन पूरा होगा, लेकिन पहला वचन पहले पूरा होगा और उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा, तो फिर दूसरे का क्रियान्वयन होगा। तो आप लोगों ने पहले वरदान को तो पेंडिंग रख दिया, ठंडे बस्ते में रख दिया, दूसरे वरदान का पहले कार्यान्वयन करा दिया। ठीक, पहले वरदान के लिए आवश्यक था भरत को बुलाना, भरत आ जाते तो ये उपद्रव होता। तो कहा कि ठीक है, तुम भरत आ जाते तो क्या कर लेते? कहा कि मैं राजगद्दी लेता ही नहीं, हमने तो कोई शपथ नहीं खाई है कैकेयी के प्रति, चाहे उसके पिता कैकेयी नरेश के प्रति। बोले ठीक, अगर ले भी लेता तो मैं पुनः श्री राम प्रभु के चरणों में सौंप करके, मालिक आप ही हो। बोले नहीं, तुमको मिला है संभालना, तुमको। बोले संभाल दूंगा, मुनीम बन करके संभालूंगा, गद्दी के मालिक तो आप कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पहला का कार्यान्वयन हो गया होता। दूसरा, वन में जाने से रोक लेते क्या? बोले बिल्कुल नहीं रोकता, वन में वास कराता श्री राम को, लेकिन उस वनवास में चित्रकूट और दंडक वन का नाम नहीं था गुरुदेव। हमारे अयोध्या के इर्द गिर्द 12 वन हैं, अयोध्या के इर्द गिर्द 12 वन हैं प्रमुख, उनके अलावे वनिकाएं उपवन बहुत हैं। मैं अपने प्रभु को 1 महीना उस वन में रख देता, दूसरे महीने उस वन में रख देता, तो ये अनर्थ नहीं होता। ऐसा हो सकता था कि नहीं गुरुदेव? गुरुदेव बोले कि बेटा हो सकता था, हो सकता था। तो बोले ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहा कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आई। बोले क्यों नहीं आई? बोले इसलिए कि उत्पत्ति
स्थिति लय विषम अमी के राम रजाए शीश सब ही के। राम की रजा, रजा मने इच्छा, संकल्प सबके सिर पर तपती है। राम किन्न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं। कोई ऐसा नहीं है जो राम की रुचि के खिलाफ, राम के संकल्प के खिलाफ कुछ कहना और करना तो दूर की बात है, सोच भी सके। हाँ, ये गुरुदेव आपका कथन सत्य है। बोले तुम भी राम प्रेमी कहलाते हो भरत, सच बोलो। तुमको पता चल जाता कि राम की रजा है कि अभी वन में जाना मेरा जरूरी है, तो क्या तुम रह करके भी राम की रजा पर ठोकर मार देते? राम की इसके संकल्प को तुम दबोच देते? नहीं नहीं गुरुदेव, कहा कि देखूंगा चित्रकूट में, सर्वाधिकार तुमको सौंपवा दूंगा और सर्वाधिकार मिलने के बाद भी देखूंगा कि तुम अपने मन की कितनी करते हो और कराते हो और उनके मन की कितनी होती है। ये भरत जी का सिद्धांत है। सेवक को पता चल जाए कि स्वामी ये चाहते हैं, तो स्वामी सेवक का कर्तव्य कहता है कि मैं भी वही चाहता हूं जो आप चाहते हैं। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। फिर भी कुछ व्यवधान तो होता अगर भरत रहते अयोध्या में तो, लेकिन प्रभु सोच रहे हैं कि अवसर अनुपम अहे अभी यहाँ भरत शत्रुघ्न नाही। अवसर अनुपम अहे अभी यहाँ भरत शत्रुघ्न नाही। हो तो भरत यहाँ तो मैं नहीं जा पातो बनमाही। हो तो भरत यहाँ तो मैं नहीं जा पातो बनमाही। कह कह पति को दियो वचन हूँ, पितु को निभ है नीको। कह पति को दियो वचन हूँ, पितु को निभ है नीको। मोहि मिले वनवास और प्यारे भरत लाल कोटी को। मोहि मिले वनवास और प्रिय भरत लाल कोटी को। हमें यहाँ के प्रसंग को अभी व्याख्यायित नहीं करना है। हनुमंत लाल जी के प्रसंग पर पहुंचना है, लेकिन एकाएक छलांग मार दें अयोध्या से और सीधे किष्किंधा। बेचारे निषाद राज तड़पते रह जाएंगे। वाल्मीकि जी और चित्रकूट के निवासी क्या सोचेंगे? इसलिए एक छोटा सा गीत किसी प्रेमी से सुना है, सेवा में प्रस्तुत हो रहा है विहंगम दृष्टि से। विहंगम दृष्टि से इस पर थोड़ा हम लोग विचार करें। श्री राम जी वन में गए, जाना जरूरी था। संकल्प इनका श्री राम का और हित कल्याण सारे जगत का। इसके लिए चल तो पड़े। राम के वनवास में कई लोगों को कई कई तरह की चीज मिली। किसको क्या मिला, बस इसी गीत के माध्यम से हम हनुमान जी तक पहुंच करके और उसके बाद किष्किंधा वाले चरित्र पर आ जाएंगे। इस श्री राम वनवास में कैकेयी माता को क्या मिला? कैकेयी ने जमाने की नदामत, नदामत माने कलंक, बदनामी। कैकेयी ने जमाने की नदामत खरीद ली। कैकेयी ने
जमाने की नदामत खरीद ली। कैकेयी ने जमाने की नदामत खरीद ली। कैकेयी ने जमाने की नदामत खरीद ली। और कौशल्या जी को क्या मिला? और कौशल्या जी ने सब्र संतोष, कौशल्या जी ने सब्र की शोहरत खरीद ली। 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 और सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। 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 और लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत सेवा खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। कौशल्या जी ने सब्र की शोहरत खरीद ली। कौशल्या जी ने सब्र की शोहरत खरीद ली। और ये खरीद बिक्री का काम शुरू कहाँ से हो रहा है? बन को पधारे जिस समय कौन दशरथ के दिल जिगर, रोता था दिल को थाम अयोध्या का हर बसर। रोता था दिल को थाम अयोध्या का हर बसर। गए श्रृंगबेरपुर प्रभु गए जय जय गए श्रृंगबेरपुर प्रभु, कहाँ सोए रात भर। कैसे सोए? एक पेड़ के नीचे रहे कुशपात बिछाकर। एक पेड़ के नीचे रहे कुशपात बिछाकर। किस लिए? क्यों? कोई गलती हो गई थी इनसे? नहीं, केवल रघुबर ने माता पिता की माँ बाप की रघुबर ने हुकूमत खरीद ली। 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 कौशल्या जी ने सब्र की शोहरत खरीद ली। कौशल्या जी ने सब्र की शोहरत खरीद ली। गंगा के पार जब हुए, गंगा के पार जब हुए सीता और लखन राम, केवट ने जिद करके धोए थे प्रभु के पाँव। केवट ने जिद करके धोए थे प्रभु के पाँव। उतराई प्रभु मणिमुद्रिका देने लगे इनाम। केवट बोला
भव पार कर पहुंचाना अपने धाम। यूं केवट ने उतराई में जन्नत खरीद ली। 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 लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। उसके बाद चित्रकूट में गए भरत प्रभु को लेने। चित्रकूट धाय के गए भरत प्रभु को लेने। चित्रकूट धाय के ले पादुका लौटे अवध आदेश पाए के। सेवा किए सब तरह से तन मन तपाए के। और बंदित हुए प्रभु प्रेम की मूरत कहाए के। जग में बंदित हुए प्रभु प्रेम की मूरत कहाए के। यूं भरत ने क्या कमाया? यूं भरत ने उल्फत की, उल्फत माने प्रेम। यूं भरत ने उल्फत की नबुव्वत खरीद। यूं भरत ने उल्फत की नबुव्वत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। उल्फत की नबुव्वत, नबुव्वत माने पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा। तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनु राम सनेहू। भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूरत तनु आए। इसके बाद रावण ने प्रभु के साथ है कुचाल थी चली। रावण ने प्रभु के साथ में कुचाल थी चली। सन्यासी बन के वन में चुराई जनक लली। सन्यासी बन के वन में चुराई जनक लली। और परिणाम में उसके ही सन्मुख लंका थी जली। अंजाम में उसके ही आगे लंका थी जली। मारे गए असुर सभी एक एक से बली। रावण को क्या मिला? से सीता को हरि के रावण ने आफत खरीद ली। सीता को हरि के रावण ने आफत खरीद ली। सीता को हरि के रावण ने आफत खरीद ली। सीता को हरि के रावण ने आफत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। रावण ने विभीषण भगाए लात मार के। रावण ने रावण ने लात मार के। रावण ने विभीषण भगाए लात मार के। प्रभु पास विभीषण ने आए कही पुकार के। राखो शरण में नाथ आया जग से हार के। तो प्रभु ने लगाए हृदय से अतिशय दुलार के।
प्रभु ने लगाए हृदय से अतिशय दुलार के। तो विभीषण ने क्या खरीदा? विभीषण ने समर्थ प्रभु की शरणागति खरीदी। विभीषण ने समर्थ प्रभु की शरणागति खरीद ली। विभीषण ने प्रभु की समर्थ शरणागति खरीद ली। विभीषण ने समर्थ प्रभु की शरणागति खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। इन लोगों ने एक एक चीज खरीदी, लेकिन हमारे चर्चा के विषय हमारे चरित्र नायक हनुमान ने क्या खरीदा? शक्ति लगी थी रात में, शक्ति लगी थी रण में, तो बेहोश थे लखन। लाई तब सुखेन ने, बतलाई तब सुखेन ने, एक बूटी संजीवन। शक्ति लगी थी रण में तो बेहोश थे लखन, बतलाई तब सुखेन ने, एक बूटी संजीवन। लाए थे हनुमान द्रोण गिर पे कर गमन, और दिए लखन को जिवाए, लिए लखन को जिवाए, और भय प्रभु प्रेम में मगन। तो हनुमान जी को क्या मिला? यूं हनुमत ने प्रभु की पूरी पंचायत खरीद। हनुमत ने प्रभु की पूरी पंचायत खरीद ली। हनुमत ने पूरी प्रभु की पंचायत खरीद ली। हनुमत ने पूरी प्रभु की पंचायत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भाई लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। कोई ऐसा व्यक्ति रामचरित्र में जो राजगद्दी के समय तक विद्यमान है, वहां ऐसा नहीं है जो कह दे कि हनुमान से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं रहा। सारे बानर कहते हैं, जामवंत जी प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं, नाथ काज की ने हनुमाना, ये राखे सकल कपिन के प्राण। श्री सुग्रीव जी वाली चौपाई आप लोगों को मालूम है ही। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री किशोरी जी कहती हैं कि अगर हनुमान नहीं पहुंचे होते तो हो सकता था या तो रावण मुझे 1 महीने के बाद मार डालता, या मैं उसके मारने से पहले ही अपना प्राण त्याग कर देती। श्री रघुनंदन कहते हैं कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। मैं सदा सदा तुम्हारा ऋणी। हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण चुका भी नहीं सकूंगा, चुकाना चाहूंगा भी नहीं। मैं कर्जखोर कह करके हमेशा हमेशा कुख्यात रहूं, ये मुझे मंजूर है, लेकिन तेरा ऋण चुकाना मुझे मंजूर नहीं। अरे ऋण तो तुम्हारा तब न चुकाया जाए जैसे मैं संकट में पड़ा था, मेरी पत्नी खो गई थी और मैं बन बन बिलखता फिरता था।
ऐसे तेरा ब्याह हो, तेरी पत्नी खो जाए और तुम रोते बिलखते फिरो, और मैं पता लगा करके तुमको बताऊं और मदद करके और तुम्हारी खोई हुई पत्नी को तुमसे मिलाऊं, तब ना तो मैं कब चाहूंगा कि मेरे हनुमान को शादी ब्याह और ये पत्नी के अपहरण का संकट आवे। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रत्युपकार करूं, तो तुम्हारे सारे कर्ज मेरे रोम रोम में पच जाएं और मैं बराबर तुम्हारे सामने, मैं आपका कर्जखोर हूं, मैं आपका कर्जदार हूं, ऐसा अनुभव करता हूं। श्री हनुमान जी ने पूरी प्रभु की पंचायत को, श्री राम पंचायतन दरबार कहलाता ही है, पूरी पंचायत के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया। सब हनुमान जी का गुण गाते हैं, प्रसंग आएगा सुनेंगे, आप गाएंगे। अब आइए, हम लोगों का जो गीत का क्रम चल रहा है, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अभी तक हम लोगों ने इसमें गाया था, पाछले पगन गमन बिनु खेद, पढ़े नभ पथ मह रवि से वेद, पाए को सके आपका भेद, आपकी जय हो जय हो जय। इसके बाद का प्रसंग डायरेक्ट हम लोग किष्किंधा में, बीच में और हनुमान जी सुग्रीव जी की क्या क्या सेवा किए, इतने दिनों तक राम जी के 15 वर्ष की अवस्था में आए और राम जी की 41 वर्ष की अवस्था में प्रभु से फिर मिले, तो बीच में कितना साल हो गया? 26। इस 26 वर्ष तक हनुमान जी ने क्या क्या किया, सुग्रीव जी की रक्षा किस किस प्रकार से की, कल आप लोगों ने सुना था, प्रस्तावना में बताया गया था कि हनुमान जी का जो चरित्र भी वर्णन किया जा रहा है, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे मूर्छा हुई, कैसे वेद पढ़े, ये सारा चरित्र अगस्त जी ने राम जी को सुनाया है। श्री राम दरबार में अगस्त जी पधारे और उनका पूजन करके, सम्मान करके श्री राम जी ने जिज्ञासा की, जो हनुमान का पराक्रम दृष्टिगोचर हुआ है युद्ध काल में, उससे मैंने अनुमान किया है कि 100 रावण, 100 बाली, 100 इंद्र एक तरफ हो करके अगर आ जाए और दूसरी तरफ अकेला मेरा हनुमान रहे, तो मेरे हनुमान का बाल बांका कोई कर नहीं सकता। हाँ महाराज, ऐसा ही है। तो बोले ऐसे समर्थ हनुमान जब सुग्रीव के साथ रह रहे थे पहले से ही, तो सुग्रीव को इन्होंने राजा क्यों नहीं बना दिया अपने पराक्रम से? सुग्रीव को भयभीत क्यों रहना पड़ता था? इसका 2 कारण बताया है। एक तो ये कि अभी श्री राम रूपी पावर हाउस से जुड़े हुए नहीं थे, श्री राम से संपृक्त अब होंगे। और दूसरा कारण ये कि ऋषियों ने ताला लगा रखा था इनकी योग्यताओं पर, जब तक कोई याद न दिलावे कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तब तक ये क्षमता रूपी पूंजी इनके शरीर रूपी तिजोरी में से बाहर नहीं निकलती। आज रास्ते में आते समय विचार हुआ, जब राम जी और श्री हनुमान जी का मिलन हुआ है, तो हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, हनुमान जी की वाक शैली से प्रभावित होकर के लक्ष्मण जी से रघुनंदन कहते हैं कि लक्ष्मण, सुग्रीव कितना भाग्यशाली है जिसको हनुमान जैसा सेवक, सिपाही, दूत और सचिव और संरक्षक मिला हुआ है, जिसको हनुमान जैसा सिपाही,
सेवक, दूत, सचिव और संरक्षक मिल जाए, उसका कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा, और कुछ बिगड़ा हुआ हो भी पहले से तो वो बन जाएगा। ये रघुनंदन ने घोषणा की है। ऐसा व्यक्तित्व इनका झलक रहा है। ये बंदर रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये कौन है आकलन करना बड़ा कठिन है। तब रास्ते में नरहरिदास जी ने कहा कि तो सरकार, जब ये सारी बातें हैं तो हनुमान जी, सुग्रीव का काम बिगड़ा क्यों? सुग्रीव के बिगड़ते हुए काम को इन्होंने क्यों नहीं बना दिया? तो इस पर ये विचार आया कि कम से कम इतना तक तो सुग्रीव को बनाए रखा कि सुग्रीव आपस में जब तक बाली और सुग्रीव टकराए, चोट लगी, कुछ हुआ, लेकिन हनुमान जी के द्वारा संरक्षित होने के बाद फिर सुग्रीव के ऊपर बाली की इतनी भी चोंच नहीं लगी। बरकरार है सुग्रीव, ये कोई कम है क्या? तहर सचिव सहित सुग्रीवा, सुग्रीव जी सचिव में एक तो श्री हनुमान जी हैं, और मेरे अनुमान से जामवंत जी भी उस समय में यहीं रह करके और संरक्षण दे रहे होंगे। अस्तु, आइए अब हम लोग आगे वाली कड़ी मिलाए गुरु बनी। हनुमान जी गुरु हैं। गुरु की जगह पर किनका किनका स्मरण किया जाता है जी? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर। महेश्वर मने शंकर भगवान। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। और वही श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट है, इसलिए गुरु है। इसलिए श्री हनुमान जी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बहुत बहुत प्रकार से स्मरण किया होगा, लेकिन गुरु रूप में विशेष करके जय 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 हनुमान।